हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहे हैं कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगने चाहिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसका जो है आंसर रिवर्ट किया जाएगा या बदला जाएगा। उसका है जो आंसर जो आप देख रहे हैं, जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको बिल्कुल डिस्कशन से बताऊंगा अच्छी तरह से, कहाँ से वो क्वेश्चन आया था, सारी बातें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक दो आपसे रिक्वेस्ट होंगी, वो रिक्वेस्ट आप उन पर थोड़ा अमल करें। रिक्वेस्ट ये है कि आप जो अपने नंबर बनते हैं, ईच जो ऑफिशियल की आई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने हैं, प्रश्नों का नंबर बताना है आपको, ना कि आपने मार्क्स कितने बने हैं। क्वेश्चन बताने हैं आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, प्लस आपको ये बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर हैं। जो 20 जो मिसलेनियस मार्क्स हैं, और उसके ऊपर कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 नंबर क्वालिफिकेशन के हैं और 10 नंबर है मिसलेनियस सोशियो इकोनॉमिक के। क्वालिफिकेशन वाले में 4 नंबर आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे, 3 नंबर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे और 3 नंबर आपके एनसीसी के। मैक्सिमम आपको 10 नंबर ये बनते हैं। और 10 नंबर और हैं अलग से आपसे जो कि सोशियो इकोनॉमिक हैं, जैसे किसी के घर में नौकरी नहीं है, कोई ऑर्फन है, कोई विडो है, या टापरीवास या घुमंतु जनजाति से संबंध रखता है, या एक्सपीरियंस है। तो ये जो 10 नंबर हैं, जो आपको कई लोग ये बोल रहे हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, उनकी बात सही है, लेकिन वो सही केवल इन 10 नंबरों के लिए है जो सोशियो इकोनॉमिक वाले हैं। जो क्वालिफिकेशन वाले 10 नंबर हैं वो तो अलग से नंबर हैं। तो मैक्सिमम आपको 20 में से 20 भी मिल सकते हैं। ये अपने मन से वहम निकाल दें कि 20 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे। 10 क्वालिफिकेशन के अलग नंबर हैं, 10 सोशियो इकोनॉमिक बेस के अलग नंबर हैं। इस जो 10 नंबर हैं, इनमें से केवल आपको 10 में से ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 नंबर ग्रेजुएशन के हैं, 3 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं और 3 हैं एनसीसी की। टोटल हो गए 10 जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। बाकी बचते हैं 10 नंबर। इसमें आपके 10 से ज़्यादा आपको मिल नहीं सकते। वैसे आपके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट के घर में नौकरी नहीं है, उसके 5 नंबर है, उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, उसके भी 5 नंबर हो गए, और वो घुमंतु जनजाति से भी संबंधित रखता है तो उसके 15 नंबर हो गए इस हिसाब से। लेकिन उसको 15 नहीं मिल सकते, उसको केवल 10 मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर हम टोटल करें तो टोटल तो 20 के 20 भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो मार्क्स कितने बने हैं, सॉरी क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं जो आपके सही हैं। मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन है तो आपको लिखना है 60 प्लस आपके 20 में से मान लीजिए 15 नंबर है प्लस 15, और आगे आपको कैटेगरी लिखनी है अपनी। ओबीसी में बीसी ए है तो बीसी ए लिखनी है, बीसी बी है तो बीसी बी लिखनी है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और लिखना चाहते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गांव कौन सा है, वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चले कि अब की बार कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसने नंबरों में बाजी मारी है। तो अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम, जो भी आप अगर लिखना चाहें तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डाल दूंगा, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपने नंबर बताएं, आपके 20 में से कितने हैं, क्वेश्चन कितने सही हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। कम्युनिटी में ही आपको पोस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये बातें इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पता है, आप बाद में तो सुनते नहीं हैं वीडियो में, जैसे आपका काम निकला आप उसके बाद नहीं देखते हैं आगे वीडियो, और वो काम की बातें होती हैं बहुत। कई बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कई लोगों के समझ में आती हैं, वो हमसे जुड़े रहते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा भी उनको मिलता है। तो बात ये है समझाने वाली कि कई जो लोग हैं वो टेंडर उठाते हैं, जैसे पुलिस का पेपर हुआ, फिर वो आराम करते हैं अपने घर पर 15-20 दिन, कुछ नहीं करते, बुक्स को उठाते नहीं हैं, इसमें तो हुआ नहीं, आगे भी होने के चांसेस ख़त्म। तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, उसका कोई शॉर्टकट इस तक दुनिया में आज तक नहीं बना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके आने वाले टाइम में बड़े पेपर हैं, आरपीएफ का है, जो है एसएससी जीडी का है, तो इनमें अपने आप नंबर नहीं आएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर जैसे अब इन एग्जाम्स में कम रह गए, इसी हिसाब से आगे इनमें कम रहेंगे। और आरपीएफ की जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीएफ की जो है फिजिकल है, बाकी
जितने भी फिजिकल हैं उनमें काफ़ी हार्ड है। आर्मी के बाद इसी का हार्ड है फिजिकल, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस पूरी करनी है। और जो बड़े 30 मार्क का हैं मैं आपको दिखाऊंगा, उनसे ये फिजिकल क्लियर नहीं होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो तैयारी नहीं करेगा ना फिजिकली करेगा तो फिजिकल में नहीं होगा, पेपर की नहीं करेगा तो पेपर में क्लियर नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके पास जो अभी जो टाइम है उसके अंदर आप पढ़ें, ना कि अपने वेट करें कि कोई जादू होगा और हम पेपर के अंदर हमारा पेपर पास हो जाएगा। और उसी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देखो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए, नहीं लगते तो आप बुक्स पढ़िए, किसी और के अच्छे लगते हैं तो उसके वीडियोस देखिए। बात ये है कि आप अपने जो काम है उसको जारी रखें, ना कि आप किसी का टेंडर लें पेपर का कि हमारा टेंडर पुलिस का था। आपको किसी ने ठेका नहीं दिया था कि आपको पुलिस का पेपर देना है, आपके पास कोई बोलने नहीं आया था, आपने खुद चुना था इस चीज़ को, इसलिए आपने पेपर दिया है। और मैंने भी इसी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है चैप्टर वाइज 6th क्लास से। अगर आपको ठीक लगती है तो वो आप देख सकते हैं। साइंस बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरू किया है मैंने। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो मैंने बीच में छोड़ा हो। अभी तक जो सीरीज़ है वो चली हुई है, वो आप देख सकते हैं। और अपने जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूंगा उसमें अपने नंबर, अपने 20 में से कितने नंबर है, आपकी कैटेगरी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी, ये आप बातें हमें बता सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो लोग हैं उनकी भी आपने आंसर कीज देख ली होंगी, कितनी हद तक उनकी ठीक थी और कितने हद तक हमारी ठीक थी, वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था एक, इसके ऊपर कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर इसका आंसर उत्तर होगा। मैंने आंसर बताया था पश्चिम, तो मैंने तो बिल्कुल करेक्ट बताया था आपको। इसके लिए ये आपका डायग्राम बनेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से वो शुरू करता है, 5 किलोमीटर चलता है इधर, फिर वो मुड़ता है जो है दक्षिण, इधर मुड़ेगा 5 किलोमीटर। आप क्या करते हैं, यहाँ से मुड़ने के बाद उसको ऐसे मोड़ देते हैं और उसको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये आप 60 डिग्री के जो एंगल्स बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे, अगर यहाँ पर इतना मुड़ेगा तो ये 90 का हाफ होगा, 45 डिग्री। यहाँ पर इतना मुड़ेगा और आगे जाने के बाद यहाँ पर पूरा वो 90 डिग्री पर टर्न लेगा, तो यहाँ पर वो पहुँच जाएगा, जिससे कि वो उसकी शुरुआत में जो पोजीशन थी उससे वेस्ट में आ जाएगा। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो आंसर की आपकी आई है, कोई ऑब्जेक्शन इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन हैं, वो सभी में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, नेगेशन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। मैंने नेक्स्ट डे जब ये आंसर की रिवाइज करके कुछ क्वेश्चन डाले थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इसके अंदर आपके आंसर 2 सही हो सकते हैं, ए और सी, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि जो एज इट इज स्टेटमेंट जहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया है वो सी वाली स्टेटमेंट है, ना कि ए वाली। उसने कुछ मॉडिफाई कर दिया है। ए वाली जो स्टेटमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। एनसीईआरटी की ये बुक है, 14th चैप्टर है ये मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसमें आप देख रहे हैं नेगेशन लिखनी है, खंडन करना है। नीचे जो कथन दिए गए हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ए जो पार्ट है इसका जो सॉल्यूशन है नीचे आप देखते हैं, इट इज फॉल्स दैट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। लेकिन इस बात को उसने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया। उसने लिखा है ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल। ऊपर लिखता है फॉल्स वाली बात, यहाँ पर लिखता है ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल। ये आपकी पहली स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट है, नॉट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इस बात को उसने रिवर्स कर दिया है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। नॉट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, इसको उसने उल्टा कर दिया। उसने यहाँ पर जो ट्राइंगल वाली बात थी वहाँ पर लिख दिया इक्विलेटरल और आगे लिख दिया ट्राइंगल। उल्टा कर दिया, मतलब लिखना यह था ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल, लेकिन उसने रिवर्स कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत हो गई आपकी। थर्ड जो है वो बिल्कुल एज इट इज जैसा बुक में था वैसा का वैसा उसने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आप यहाँ पर देखते हैं, देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल विच इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका बनता है सी बनता है। हो सकता था आपका ए भी, लेकिन उसके बहुत ही कम चांसेस थे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, अलग लिख दी है थोड़ी स्टेटमेंट। वैसे
मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो लिंक है इसका क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी की बुक में जहाँ से दिया हुआ है ये, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका एक रीजनिंग का, कई लोगों ने मेरे पास भेजा है, उनको सोल्व करना नहीं आया तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि डी आंसर नहीं होगा। आप इसको अच्छे से सोल्व करिए और उसके बाद हमारे पास भेजिए, आप चेक करवाइए किसी अच्छे टीचर से, वो आपको बता देंगे क्या आंसर आएगा। हमारे हिसाब से आंसर की में भी डी था और अब भी डी है, एचएसएससी ने भी डी दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन था अम्बाला वाला, जो बारिश वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पहली बात है अम्बाला रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन हरियाणा, और ऊपर यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं अम्बाला रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन हरियाणा। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज सराउंडेड बाय शिवालिक हिल्स, इट इज सराउंडेड बाय शिवालिक हिल्स। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कैसे आंसर ये देते हैं। एग्जामिनर जो है हरियाणा से उसका कोई संबंध नहीं है, बाहर से हैं वो, मुझे इतना पता लग गया है। एनालाइज जैसा मैंने किया है एनालिसिस, उसके बेसिस में मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा जी की जितनी भी दी है, आपके जितने भी पेपर हुए थे, किसी भी ज़्यादा कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन थे उसने बनाने की कोशिश नहीं की है। तो या तो उसने विकिपीडिया से क्वेश्चन उठाए हैं एज इट इज़, या जो प्रीवियस पेपर है लगभग जो है 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए थे आपके हरियाणा जीके में। तो ये जो बुक है अरिहंत की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें आप आंसर देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ए ही आंसर दिया है, ये जो आप आंसर यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया है इन्होंने ए, कि दोनों ही जो कथन सही हैं और जो कथन दूसरा है वो पहले की सही व्याख्या करता है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में कि जो अम्बाला वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। और ये पुराने रिपोर्ट्स के एनालिसिस के ऊपर ये बुक्स लिखी गई हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन लिखे गए हैं और उन्हीं घिसी पिटी बातों को एग्जामिनर बार बार उठा के दे रहा है, नए डाटा नहीं वो अपने दिमाग के अंदर लेकर आ रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, पुरानी बातें वही क्वेश्चन वो दोबारा से वो दे देता है। इसलिए मैंने आपको कई बार ये बताया था, अगर आपको आंसर देना है, अगर एचएसएससी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो सबसे कम बारी सिरसा, सबसे ज़्यादा अम्बाला। मेरी वीडियोज़ में पता नहीं मैंने कितनी बार बताया था, और एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन ये आए थे, ग्रुप डी में भी आए थे और इसमें भी आए हैं। दूसरी बात, इट इज सराउंडेड बाई शिवालिक हिल्स। पीजीटी साइकोलॉजी का एक बार पेपर हुआ था, उसमें यहाँ पर उसने लिख दिया था अम्बाला रिसीव्स द लोवेस्ट रेनफॉल। उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया लोवेस्ट रेनफॉल, दूसरी स्टेटमेंट उसने लिख दी इट इज सराउंडेड बाई शिवालिक हिल्स। और उस पेपर के अंदर उसने जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही माना था। तो इस हिसाब से कथन तो दोनों सही हो गए। तो ऐसा जो ऑप्शन है, केवल आप देखते हैं कि ये दोनों जो ऊपर बुक में है वो ही ऑप्शन और इसमें भी सेम ऑप्शन है, इसलिए इसने आंसर जो दिया है आपका ए आंसर दिया है। वैसे आप अगर कहीं आपको डाटाज मिलते हैं, आप कहीं से उनको किसी मैप में दिखा सकते हैं कि सर शिवालिक हिल से नहीं घिरा हुआ अम्बाला, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, चारों ओर उसके पहाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जो बुक थी उसको सही माना है और वहीं से उसने आंसर उठा के जो आंसर उस बुक के अंदर था वही आंसर आपको दे दिया है, जो आपकी एचएसएससी की जो आंसर की है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा क्लियर, ये हो गया होगा आपका क्लियर। इसके बाद ये क्वेश्चन है एक, सारे सेट्स के अंदर उसने आंसर दिया है नन, मतलब कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन हमने आपको आंसर बताया था सी हरिप्रभा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे, अगर सही आंसर वो अगर देंगे तो आंसर आपका होगा सी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये आप पढ़ रहे हैं किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है, सेक्टर सौदा स्थित हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी मंगलवार को संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके, इसके बाद आगे दिखा देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। संस्कृत अकादमी की ओर से डॉक्टर महेश गौतम का उपन्यास अरुणा और मासिक पत्रिका के जुलाई अंक हरिप्रभा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिप्रभा का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिप्रभा के अप्रैल जून अंक का विमोचन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री अतिरिक्त प्रधान सचिव हरियाणा संस्कृत अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने आज हरियाणा संस्कृत अकादमी की त्रैमासिक, यहाँ पर ये त्रैमासिक लिख रहा है और ऊपर लिख रहा था जो जून का जो अंक था उसके बारे में आंसर, और नीचे लिख रहा है एक और, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये संस्कृत अकादमी की पुस्तिकाओं के बारे में लिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिप्रभा जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो है पत्रिका है। तो इसलिए आंसर या तो होगा आपका सी या फिर
आपको सभी को जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन में किया हो नहीं किया हो, किसी भी आंसर को किया हो, आंसर हो जो आपको है नंबर आपको इसका 0.8 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके लगभग क्वेश्चन, हमने सारे आपको बता दिए हैं। केवल एक क्वेश्चन के ऊपर आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जो ट्रायंगल वाला है उसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि सही ना हो। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि इसके ऊपर कई जो लोग बोल रहे थे कि इसमें बंसीलाल आंसर आएगा, मैंने विकिपीडिया पे चेक किया है, मैंने ये चेक किया है, वो चेक किया है, तो उनको मैं बता दूं विकिपीडिया के ऊपर ही आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी कि देवीलाल है। आप सभी को पता है, मुझे क्या, आपने जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, सभी को पता है कि देवीलाल जी का ज़्यादा योगदान है फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट था उसके अंदर, या बंसीलाल का है। इनकी बाई एज भी ये बड़े थे और जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो मेन जो भूमिका है वो देवीलाल जी की है, ना कि बंसीलाल की। और आंसर की के अंदर जब मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कराया तो उस टाइम भी ए ही बताया था। अब जो आंसर की HSSC की आई है उसमें भी ए ही आया है, तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लगता आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके ऊपर आपको डाउट था, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। हमारी आंसर की आपको कैसी लगी थी, बाकी लोगों के कंपेयर में जो भी आंसर कीज आप देखते हैं, हम केवल आपको बोलते नहीं हैं कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, आपने खुद देख लिया होगा, अब आपकी आंखों के सामने है। और जो चीज़ आंखों के सामने होती है किसी और से सुनने की या पूछने की ज़रूरत हमें होती नहीं है, हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों केवल इसी चीज़ के अंदर नहीं, जो भी न्यूज़ या जो भी चीज़ हम जो भी बात आपको बताते हैं विद प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ हमारे अच्छे लगते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो आपके हरियाणा जो कांस्टेबल के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, फिजिकल हो, हाइट टेस्ट कैसे होगी, मेडिकल में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होंगी, आपकी आने वाली जो ट्रेनिंग लाइफ है वो कैसी होगी, आपका शेड्यूल क्या रहेगा, क्या आपको वहाँ पर खाने पीने को मिलेगा, कितनी आपकी छुट्टियाँ होंगी, कैसा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है, कैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, जितनी भी बातें हैं सारी आपके आने वाले टाइम में मैं आपको इनकी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो बात मैंने आपको बताई है कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन कितने सही हुए, 20 में से आपके कितने नंबर हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बातें हमें बताएं। और जिस आदमी को जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसा ही काम वहाँ पर करेगा, नंबर उसके मिलेंगे 53 और वो वहाँ पर बताएगा 73। तो उसकी कई लोगों के हैं भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 73 किसके है नहीं, 75 किसी के है नहीं, हर एक चीज़ है। लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे, मैं कम से कम 5-10% ऐसे होंगे जिनके नंबर कुछ होंगे और वो बताएंगे कुछ। इसीलिए हम ढंग से किसी भी चीज़ का एनालिसिस हमारे यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो हैं सच्चाई से भागते हैं। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज़ है वो आपको भागने नहीं देती, वो आपको पकड़ लेती है लास्ट में। अब आपको बेइज्जती महसूस होगी किसी आदमी के अगर 45 नंबर हैं, वो अभी तो बता देगा मेरे 65 हैं, लेकिन जब लिस्ट आएगी 55 क्वेश्चन की और उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, उस टाइम में उसकी ज़्यादा बेइज्जती होगी, या अब अगर वो सच्चाई बता देगा तो यहाँ पर होगी, वो खुद सोच सकता है। तो अपने सोच समझ कर जो आपके एक्चुअल जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो वहाँ पर कमेंट करें, ना कि वहाँ पर बकवास करें। क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, तो वैसा ही ट्रीट आप हमारे साथ करें। वीडियोस कैसे लगे वो हमें बताएं कमेंट करके, कीज़ हमारी कैसी लगी वो हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में आपको साइंस रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम होगा तो हरियाणा की जीके, करंट अफेयर सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।